कि राम के प्रभाव से प्रवाह है नदी में और सिंधु में समग्र दिव्य राशियां अनंत है। क्या है राम हमारे? राम के प्रभाव से प्रवाह है नदी में और सिंधु में समग्र दिव्य राशियां अनंत है। तृप्ति है बसी हुई सदा से नील के कणों में अग्नि की प्रवृत्ति नीत नित्य ही ज्वलंत है। तो प्राण प्राणियों में गंध पुष्प में समाई हुई एक शक्ति के प्रभुत्व से दसों दिगंत है। एक शक्ति के प्रभुत्व से दसों दिगंत है। राम से बना हुआ है सृष्टि का हर एक अंश राम में विलीन ये समस्त राम से बना हुआ है सृष्टि का हर एक अंश राम में विलीन ये समस्त आदि अंत है। तो एक और विषय उठाता हूँ, सिंधु साधन प्रसंग। रास्ता तब मिलता है जब बाण धनुष पर चढ़ता कि हाथ जोड़ के समक्ष पंथ मांगते हैं राम, किंतु सिंधु को विराट रूप का ज्ञान है। तो हाथ जोड़ के समक्ष पंथ मांगते हैं राम, किंतु सिंधु को विराट रूप का गुमान है। और 3 रोज बीतते हैं याचना में लीन और सिंधु की तरंग का ढला नहीं उफान है। तो खींच के कमान तीर साधते हैं लक्ष्य पे, तो पांव को पखार मांगता वो प्राण दान है। तो चंद्र सा प्रशांत भाव राम का है सत्य, किंतु राम का प्रकोप को बहुत अच्छा राम का प्रताप सूर्य के समान। चंद्र सा प्रशांत भाव राम का है सत्य, किंतु राम का प्रकोप सूर्य के समान। ये तो छंद को आपने सुने होंगे, एक नया छंद स्वागत है कि साँझ के समान श्याम वर्ण का स्वरूप और चक्षुओं में भोर का ललाम देख लीजिए। साँझ के समान श्याम वर्ण का स्वरूप और चक्षुओं में भोर का ललाम देख लीजिए। आइए अवध स्नान सरयू में कीजिए और विश्व की पवित्रता का धाम है। तो आर्य वंश की महान सभ्यता के जो प्रतीक योग शून्य ध्यान व प्रणाम देख लीजिए। और देश की प्रधानता पे हो यदि यकीन नहीं तो राष्ट्र प्रेरणा के सूत्र देख लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राष्ट्र प्रेरणा के सूत्र राम देख लीजिए। अब धारा परिवर्तन करते हैं, राष्ट्र की तरफ मुड़ते हैं। आप सबसे निवेदन है, जुड़िएगा साथ में। स्वागत है कि आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। जो अनादिकाल से अखंड ज्योति सा जले, भारत क्या है हमारा? कि जो अनादिकाल से अखंड ज्योति सा जले, धरित्री में सुदीप्त विद्यमान कौन देश है? जो अनादिकाल से अखंड ज्योति सा जले, धरित्री में सुदीप्त विद्यमान कौन देश है? भूत वर्तमान व भविष्य भी झुके जहां, अतुल्य शौर्य साधना प्रधान कौन देश है? तो रीति का निधान संविधान नीति का तथा ये पूछता हूँ ज्ञान का विधान कौन देश है? और विश्व में बराबरी करे किसी प्रकार जो कहो महान हिंद के समान कौन देश है? बराबरी करे किसी प्रकार जो कहो महान हिंद के समान कौन देश है? तो फिर आओ दृष्टि चारों ओर क्या गुंजार होता है। किस परिवर्तन के दौर को हम लोग जी रहे हैं। ऐसा हम कहते हैं कि फिर से हम अपने सनातन संस्कृत को की जड़ों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ हम आकाश भी छू रहे। निवेदन करता हूँ कि फिर आओ दृष्टि चारों ओर क्या गुंजार होता है। सजाया स्वप्न हम सब ने वही साकार होता है। धरोहर का हमारे दीप फिर से जगमगाया है। हमारी मान्यताओं ने पुनः सम्मान पाया है। नया आलोक छाया है, यहाँ वातास सुरभित है। गगन में चांद तारे सूर्य ग्रह नक्षत्र पुलकित है। नियति की नीतियां भी नम्र होकर सिर नवाती है। दिशाएं दिव्य भारत भूमि के गुणगान गाती है। दिशाएं दिव्य भारत भूमि के गुणगान गाती है। इसी भूमिका पर एक मुक्तक रखता हूँ। स्वागत है, स्वागत। कि इस मही से व्योम तक जो प्रज्वलित उत्कर्ष है, संस्कृतियों की सभा का एक ही निष्कर्ष है। समझिए पंक्तियां। इस मही से व्योम तक जो प्रज्वलित उत्कर्ष है, संस्कृतियों की सभा का एक ही निष्कर्ष है। और वेद मंत्रों की ध्वनि संग उपनिषद गंगा बहे।
धर्म भक्ति साधना का देश भारतवर्ष है। धर्म भक्ति साधना का देश भारतवर्ष है। मुक्तकों से ही जोड़ते हुए चलता हूँ, आपको एक मुक्तक और रखता हूँ। स्वागत है। मालवा की धरती पर हूँ, यहाँ कहा जाता है पग पग रोटी डग डग नीर, मानव माटी गहन गंभीर। कवि श्री कृष्ण सरस जी ने कहा था, निवेदन करता हूँ कि धरा के कोष को हिलकोरती श्रम की मथानी पर। इस राष्ट्र के दो आधार, क्या बात है कि धरा के कोष को हिलकोरती श्रम की मथानी पर, समय के वक्ष पर उपटी पराक्रम की निशानी पर, समूचा विश्व आश्रित है महज दो ही सहारों पर, किसानों की किसानी पर, जवानों की जवानी बहुत अच्छा। धरा के कोष को हिलकोरती श्रम की मथानी पर, समय के वक्ष पर उपटी पराक्रम की निशानी पर, समूचा विश्व आश्रित है महज दो ही सहारों पर, किसानों की किसानी पर, जवानों की जवानी पर। तो शिलाओं से सघन पौरुष, वो व्यक्तित्व जिसने संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम में आग भरने का काम किया, शिलाओं से सघन पौरुष अटल दीपित कलेवर को, जनेऊ और पिस्टल को, अनर से तीव्र तेवर को, सुशोभित भारती माँ के समर से लब्ध जेवर को, जगाता हूँ नए युग के नवतम जग जगाता हूँ नए युग के नवलतम चंद्रशेखर को। कुछ पंक्तियां और रखता हूँ, 2 नाटक रखता हूँ और निवेदन करता हूँ इन 4 पंक्तियों की शुद्धता या अशुद्धता पर न जाए, बल्कि इन पंक्तियों की बुद्धता पर जाए। निवेदन करता हूँ 4 पंक्तियां कि शांति गुंजित शून्य में हो भाव जैसे इत्र हो, शांति गुंजित शून्य में हो भाव जैसे इत्र हो, आत्मबोधन पूर्ण हो, पुण्य व पवित्र हो, और राष्ट्र के निर्माण हेतु पात्र ऐसा चाहिए, मध्य जिसका मार्ग हो बुद्ध साचरित्र। ये स्टेट ऐसा है कि यहाँ मध्य जिसका, लेकिन इसी विचार को खंडित भी करता हूँ। निवेदन करता हूँ 4 पंक्तियां और। मन से मलिन है किंतु तन से शुद्ध बनकर जी रहे, मन से मलिन है किंतु तन से शुद्ध बनकर जी रहे, लक्ष्य साधन मार्ग के अवरुद्ध ढलकर जी रहे, और राष्ट्र के उत्थान में सबसे बड़े बाधक वही, युद्ध से डरकर यहाँ जो बुद्ध बनकर मुस्कान ने उसी विषय को उठाया कि मुस्कान ने कहा, मानव की क्या पंक्तियां थी मुझे ध्यान नहीं है, कि आज का अभिशाप यह जो बात पूछी जा रही, आज का अभिशाप यह जो बात पूछी जा रही, त्याग कर किरणें सुनहरी रात पूछी जा रही, वो मिल गई मिट्टी में सारी योग्यता इस देश की, मिल गई मिट्टी में सारी योग्यता इस देश की, आदमी से आदमी की जात, विभिन्न विषयों को छूते हुए 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूँ। भाई अवनीश ने विषय उठाया था, ये अनियों का, कि वेदना के इस भवन में मन अचेतन हो गया। पंक्तियां समझिएगा, वेदना के इस भवन में मन अचेतन हो गया, शत्रुता व मित्रता का एक निकेतन हो गया, तो चांद का मंतव्य है कि रश्मिनथ ही रोक ले, चांद का मंतव्य है कि रश्मिनथ ही रोक ले, धृष्टता के आवरण में फिर सनातन मंतव्य है कि रश्मिनथ ही रोक ले, धृष्टता के आवरण में फिर सनातन हो गया। अब एक अंतिम कविता कहूंगा और अपना और कविता की भूमिका कविता में ही आपको मिलेगी, अलग से भूमिका बनाना यहाँ पे इस प्रबुद्ध मंच पे उचित नहीं समझता हूँ। स्वागत है कि हर दिवस
हर दिवस हर क्षण बदलता अब समय का भेष है, शांत मत बैठो करो कुछ कह रहा परिवेश है। हर दिवस हर क्षण बदलता अब समय का भेष है, शांत मत बैठो करो कुछ कह रहा परिवेश है। नीति का पहला नियम बदलाव ही जग में अटल, भूमि को मरुभूमि करता काल का कौतुक प्रबल। इसलिए गति से मिलाकर गति सुनो बढ़ते चलो, हाल आए तो ढलो पर्वत मिले चढ़ते चलो। अब इस परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं, ढाल आए तो ढलो पर्वत मिले चढ़ते चलो। जो समय की मांग हो स्वीकार उसको तो करो, किंतु इतनी शर्त है बस संस्कृत का क्षय न हो। बहुत अच्छे। किंतु इतनी शर्त है बस संस्कृत का क्षय न हो। है जरूरी आज की भी पुस्तकें निश्चित पढ़ो, वेद एवं उपनिषद का ज्ञान भी अर्जित करो। आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा इन पंक्तियों पर। है जरूरी आज की भी पुस्तकें निश्चित पढ़ो, वेद एवं उपनिषद का ज्ञान भी अर्जित करो। अंध आंखों से न देखो आधुनिक विज्ञान को, शास्त्र सम्मत तर्क को भी साथ में स्थान दो। पश्चिमी दादा बैठे हैं कि पश्चिमी परिधान पहनो ये तुम्हें लगते सही, संग जनेऊ धारना भी पथ कभी भूलो नहीं। और ये और आज 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस डे भी है और शायद तुलसी दिवस भी है। निवेदन करता हूँ उसी भूमिका पर विशेष। पश्चिमी परिधान पहनो ये तुम्हें लगते सही, संग जनेऊ धारना भी पर कभी भूलो नहीं। न्यू ईयर पर हर्ष से शुभकामनाएं दो सभी, न्यू ईयर पर हर्ष से शुभकामनाएं दो सभी, न्यू ईयर पर हर्ष से शुभकामनाएं दो सभी। किंतु विक्रम वर्ष का पंचांग भी देखो, विक्रम वर्ष का पंचांग भी देखो कभी। फ्रेंच इंग्लिश और जर्मन भिन्न भाषा विज्ञ हो, फ्रेंच इंग्लिश और जर्मन भिन्न भाषा विज्ञ हो। संस्कृत के श्लोक भी मानस पटल पर नित्य हो, फ्रेंच इंग्लिश और जर्मन भिन्न भाषा विज्ञ हो। संस्कृत के श्लोक भी मानस पटल पर नित्य हो। अल्बर्ट आइंस्टीन न्यूटन डार्विन को जानना, सुश्रुत चरक रामानुजन वेंकट रमन भी मानना, सुश्रुत चरक रामानुजन वेंकट रमन भी मानना। जा विदेशों की धरा पर खूब धन अर्जित करो, कार्य ऐसे भी करो कुछ मात्र भूखो गर्व हो। तुम सफल कर की कहानी यत्न से अपने जनो, फिर युगों के भव्यतम इतिहास के वारिस बनो। यंत्र के युग में अधर पर मंत्र का भी सर रहे, हाथ से आकाश छू लो पांव धरती पर रहे। सार कहने का यही ऐसा बनाए संतुलन, हो शिखर पर देश लेकिन नींव का भी हो जतन। हो भगीरथ साधना हो जो समय को सार दे, आज को आकार दे इतिहास को जो तार दे। आधुनिक एवं पुरातन के उचित परिवेश में ज्ञान की गंगा बहे फिर से हमारे देश में। इस अटल आराधना का बस यही निष्कर्ष हो, इस अटल आराधना का बस यही निष्कर्ष हो। फिर उड़े यह स्वर्ण चिड़िया भव्यतम उत्कर्ष हो। वेद और विज्ञान की धुन में वतन का सर सजे, विश्व भर में भारती के नाम का